नमस्कार साथियों, और आप देख रहे हैं दरभंगा पब्लिक न्यूज। आज हम पहुंचे हैं डीएवी पब्लिक स्कूल प्राचार्य से यह जानने के लिए नए सत्र में इस बार विद्यालय की क्या तैयारी है, किस प्रकार विद्यालय नामांकन ले रहा है, क्या कुछ परिवर्तन कर रहा है। इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए आज हम पहुंचे हैं डीएवी पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर में और जानेंगे प्राचार्य से पूरी बातें। आइए हम सीधे रूबरू होते हैं विद्यालय की प्राचार्य से, क्या कुछ कहती है इस बार डीएवी पब्लिक स्कूल के बारे में। से डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा जो 2001 में इंसेप्टेड हुई थी, हमने स्टार्ट की थी सेशन, और उस समय से लगातार बच्चों के लिए वो निरंतर हमारा जो ये मिशन है, शिक्षा, सेवा और संस्कार, इन तीनों चीज़ का समावेश वो बच्चों में डालने की शुरुआत से ही कोशिश में लगे हुए हैं। Since the full form of DAV is Dayanand Anglo-Vedic, and we give Anglo-Vedic educations in which our children are truly connected with all the Vedas and Vedic culture and Vedic education, as well as to personality with all good qualities, activity-based things. We are always trying hard to inculcate those things in our student. So for that, school बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं. द एक्टिविटीज़ आर अगेन बेस्ड ऑन वैदिक कल्चर, वैदिक ट्रेडिशंस, वैदिक एजुकेशंस. इसके अंतर्गत हमारे बच्चे निरंतर हवन करते हैं. हवन हम हर एक बच्चों को के द्वारा हवन कराने की कोशिश करते हैं. उनको इसका ज्ञान होना चाहिए, मंत्र उच्चारण का ज्ञान उन्हें मिलता है, और क्लास वाइज उनकी हवन होती है. सैटरडे को एक स्पेशल हवन होती है, वेयर एज इन ऑल द वर्किंग डेज वन क्लासेस यूज टू कम टू डू हवन. इसके साथ हमारे बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो उनके अदर एरियाज़ को इन्हेंस करते हैं. डिबेट, स्पीच, डांस, सॉन्ग, पेंटिंग, आर्ट बेस्ड एजुकेशंस उनको इनके द्वारा मिलता है, एंड अ काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग ऑल्सो बच्चों में हम लोग डालने की कोशिश करते हैं. इन द कमिंग सेशन ऑल्सो वी हैव प्लान्ड अ लॉट मेनी एक्टिविटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स, सिंस द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑल्सो सेज द सेम थिंग. हम उसके अंतर्गत भी देखते हैं तो पहले वाली जो हमारे एक जो पॉलिसी थी पढ़ाने की बच्चों की, वो धीरे धीरे निरंतर चेंज हो रही है, और डीएवी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के ग्रेजुअली चेंजेस लेते आ रहे हैं. सो वी आर वेरी मच श्योर दैट वी आर गोइंग टू गिव अ बैलेंस्ड एजुकेशन टू आवर चिल्ड्रन. लैंग्वेज उनकी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए. So we will be focusing in the new sessions that they should actually compete themselves in the world. So this DAV is English based education. हम अपना वैदिक के साथ साथ बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं. तो बच्चों की ये इस तरफ भी लैंग्वेज इन्हांसमेंट हमें कमिंग सेशन में करानी है, that they should be well versed with English language also, and that should be in their spoken also. As well as we are trying hard that in new academic session, focusing on their academic areas, regular invigilations will be. बिकॉज आफ्टर कोरोना हमने देखा है कि कई बच्चों की कई एरियाज़ में एक ये कह सकते हैं कि एक टेंडेंसी बन गई है कि उन्हें लिखने की हैबिट थोड़ी कम हो गई, उनको पढ़ने के लिए सिटिंग हैबिट कम हो गई है. तो ये सारी एरियाज़ जो है हमने इस सेशन में भी कोशिश की थी कि थोड़ा उसको सुधार करें. अब हम लोगों ने कोरोना के बाद 1 साल एक्सपेरिमेंटल ये चलाया, जिसमें पेरेंट्स की तरफ से भी काफ़ी कोऑपरेशन मिला. हमें और आगे भी उस तरह का कोऑपरेशन चाहिए, ताकि हम जब पेरेंट्स को बताते हैं कि बच्चों में ये सारी चेंजेस आ रही हैं और उन जो आ गई हैं ड्यू टू कोविड टाइम, तो उसको हम कैसे रूल आउट करें. एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, लेस टाइम इन्वेस्टिंग ड्यूरिंग देयर स्टडी टाइम, moreover they are indulged in some other activities which are not actually good for their age group. तो ऐसी चीज़ें में हमारी पेरेंट्स के साथ रेगुलर मीटिंग होगी,
one-to-one. We want that for the proper development of a child, there should be a one-to-one communication with the parents. मैं पेरेंट्स से भी मीन्स आग्रह करती हूँ कि वो हमारे से कनेक्ट हों, पेरेंट्स टीचर से वन टू वन बात करें, अपने बच्चे के डेवलपमेंट के लिए पूछें, कौन सी एरिया में उन्हें भी मुश्किल लग रही है, क्या चेंजेस वो फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चे में, वो हमारे से भी मदद लें. दोज थिंग्स आर हैपनिंग इन देयर होम्स, है ना. कभी अभी हमने देखा है, कई पेरेंट्स हमारे पास आके बताए भी हैं कि बच्चों में उन्होंने देखा है कि साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, उनका डिविएशन कई ऐसे सोशल मीडिया और तरफ जा रहे हैं जो उनको एक्चुअली उनके स्वभाव में उन्होंने बदलाव देखी है. मैं पेरेंट्स से फिर मीन्स रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमें भी आके बताएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल में डिसिप्लिन में रहते हैं और घर जाते हैं, देन दे आर नॉट इन द सेम वे, थोड़ी डिफरेंसेस पेरेंट्स बताते हैं, तो उसका लेटर ऑन हमारे उनके एजुकेशंस पे भी पड़ता है. ग्रेजुअली वो क्या होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ भी एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं. तो हमारा और पेरेंट्स का एक आपस में एक तालमेल बहुत ज़रूरी है, और वी विल ट्राई आवर बेस्ट दैट वी शुड गिव टाइम टू ईच पेरेंट. न्यू सेशन में हमारे शिक्षक जो हैं वो स्कूल टाइम जो डिस्पर्सल टाइम होगी उसके बाद 1 आवर स्कूल में रहते हैं. कमिंग सेशन में ये कंपल्सरी रहेगा, एंड इन दैट टाइम पेरेंट्स आर फ्री टू कम एंड डिस्कस अबाउट देयर चाइल्ड, बिकॉज ड्यूरिंग द क्लास आवर्स कई बार ऐसा होता है कि टीचर को भी अपनी क्लास लेनी होती है, तो मे दे वोंट बी एबल टू गिव दैट रिलैक्स टाइम और द एक्स्ट्रा टाइम और द adequate time with the parent actually want to discuss the issues of their child. तो वो टाइम पेरेंट्स आएँ, उसका यूटिलाइज़ करें और अपने बच्चों के बारे में डिस्कस करें, तो हम हमारे और उनके साथ मिलने से बच्चे में बहुत इम्प्रूवमेंट होगी. कई बच्चे जो तेज़ हैं वो मैनेज करते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट है हमें साथ मिलके चलना पड़ेगा, और बिलो एवरेज के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, टीचर साइड से भी, मैनेजमेंट साइड से, पेरेंट्स साइड से भी. तो ये एक हमने न्यू सेशन में इसको कंपलसरी बनाने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि मैं एक एक्स्ट्रा टाइम पेरेंट्स को दूं कि वो अपने बच्चों का डिस्कस करें. दूसरा अभी हमने एक प्लानिंग की है, एंड होपफुली वी आर गोइंग टू डू इट, that right now the school is running in 2 different times for primary wing and senior secondary. तो अभी चाहूँगी कि वो पूरा स्कूल जो है एक टाइम में आए. छोटे बच्चे और बड़े बच्चे, हमारे पास उतनी कैपेसिटी है स्कूल कैंपस में दैट वी कैन रन द स्कूल एट वन टाइम. सो वी आर इन अ प्लानिंग ऑफ इट, एंड होपफुली वी आर गोइंग टू ओपन द स्कूल इन द न्यू सेशन विथ वन टाइम, एक टाइम में. क्योंकि कई बच्चे सिबलिंग्स जो हैं प्राइमरी में हैं और सीनियर में हैं, इससे पेरेंट्स को भी थोड़ी कठिनाई होती है. तो वैसे हम थोड़ी सी कोशिश में लगे हैं, अगर ऐसा पॉसिबिलिटी हम बना ले तो हम न्यू सेशन एक टाइम पे खोलेंगे. साथ ही साथ हमारी कुछ और भी प्लानिंग चल रही है, जिसके तहत हम लोग अभी प्रयासरत हैं. अगर वो हो जाता है तो मैं जल्दी ही कम्युनिकेट करूँगी कि कुछ और क्या प्लानिंग है हमारी न्यू एकेडमिक सेशंस को खोलते वक्त. एक आग्रह पेरेंट्स से रहेगी कि कभी किसी नोटिस को वो रीच नहीं कर पा रहे हैं तो क्लास टीचर से बात करेंगे. कई बार हमने पाया है कि आजकल माध्यम बन गई हैं व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज देने का, तो कई बार ऐसा हमने भी पाया है. हमारे स्कूल नोटिसेस निकलती रहती हैं, हमारे वेबसाइट पे नोटिसेस जाते रहते हैं रेगुलरली. पेरेंट्स से आग्रह है कि वो वेबसाइट भी चेक करें नोटिस के लिए. क्यों? क्योंकि कई बार व्हाट्सएप में बच्चों ने अपने नंबर दिए हैं, कई पेरेंट्स के 20-25% पेरेंट्स के नंबर नहीं हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो क्लास की व्हाट्सएप ग्रुप बनी है. तो कई बार हमने ऐसा पाया है कि मैसेज जो हमें पेरेंट को भेजनी है वो पेरेंट तक नहीं पहुंच पा रही है. तो एक बार फिर से पुनः आग्रह रहेगी पेरेंट्स से कि वो अपना नंबर ज़रूर दें और टाइम टू टाइम चेक करें. अगर उन्हें मैसेज नहीं मिल रही है तो आप टीचर से आके मिलें, स्कूल ऑफिस से आके मिलें और मेरे से समय लेके आएँ. न्यू सेशन में मैं थोड़ा सा एकेडमिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाह रही हूँ, इसलिए एक सर्टेन टाइम बनाऊँगी प्रिंसिपल मीट की, कंफर्ट टाइम ही रखूँगी, मॉर्निंग आवर्स एंड डिस्पर्सल टाइम रखूँगी ताकि मैं बीच के टाइम में अपने बच्चों से के साथ रह सकूँ.
ये भी एक चेंज मैं न्यू सेशन में करना चाह रही हूँ। अभी हम लोग वी हैव फ्री द विजिटिंग टाइम ऑफ ऑल द पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्किंग आवर्स ऑफ द स्कूल, उसको मैं थोड़ा सा कर्टल करूँगी क्योंकि मुझे बीच का समय अपने बच्चों को भी देना है। तो मैं मॉर्निंग टाइम में पेरेंट्स को टाइम दूँगी और जब डिस्पर्सल टाइम होता है वो अपने बच्चों को लेने आते हैं उस टाइम में बनाऊँगी। वो टाइम पीरियड्स एंड एवरीथिंग विल बी गिवन टू द पेरेंट्स इन रिटन बिफोर ओपनिंग द न्यू सेशन। अभी बहुत सारे अभिभावक हैं जो बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, अच्छे स्कूल ढूंढ रहे हैं, क्या कुछ प्रक्रिया है आपके विद्यालय में? सर डीएवी की बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है एडमिशन को लेके। डीएवी दरभंगा की मैं बात करूं तो इसकी प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। कोरोना टाइम में हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सम ऑफ द एग्जामिनेशंस वी टुक ऑनलाइन आल्सो, लेकिन अभी का प्रेजेंट सेशन के लिए हमने ऑनलाइन की अभी सुविधा नहीं रखी है। इट इज़ ऑल ऑफलाइन। रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्कूल काउंटर से आके लें और रजिस्ट्रेशन करने के बाद बच्चों को एक सर्टेन डेट दी जाती है एंट्रेंस टेस्ट की। वो एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। एंट्रेंस टेस्ट इज़ रिटन एज वेल एज इंटरव्यू बेस्ड। सो वो उसको फेस करते हैं एंड देन वी डिक्लेयर द रिजल्ट। The students who qualify written test along with interview, they are only selected, they are only means listed in the selected list. इसके ऊपर तो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बरतनी पड़ती है कि हमें एकेडमिक्स भी देखना है। जो बच्चे जिस क्लास के लायक हैं हम उनको ही लेते हैं उसी क्लास में। एक लिमिट सीट के अनुसार ही लेते हैं। सर हमारी स्कूल जो है वी आर हैविंग गुड नंबर, द स्ट्रेंथ इज़ गुड ऑफ द स्कूल। सो हमारे क्लासेस जब हमारे एक क्लास जब ऊपर की क्लास में जाते हैं तो जो वैकेंट सीट्स होती हैं हम उतनी ही वैकेंसी निकालते हैं। इट्स नॉट दैट मीन्स जितने आएंगे हम उनको मतलब entertain कर पाएंगे। द डिजर्विंग स्टूडेंट्स गेट एडमिशन ओवर हियर अकॉर्डिंग टू द लिमिटेड सीट्स विच वी आर हैविंग ऑफ डिफरेंट क्लासेस। कोई कहना चाहेंगे? हमने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। डीएवी पब्लिक स्कूल और उनकी फैकल्टी की तरफ से उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, बट देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। द एरियाज विच वर अनटच्ड, द एरियाज विच स्टिल नीडेड टू बी इम्प्रूव्ड अपॉन, हम लोग उसके ऊपर वर्क करेंगे। हमेशा बेहतर के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जो पोटेंशियल स्कूल की है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसी हैं जिसमें हमें और काम करना है और वर्क करना है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम न्यू एकेडमिक सेशंस जब खोल रहे हैं तो उन सारी चीज़ों को इवैल्यूएशन हम लोग अभी दिस पीरियड वी यूज्ड टू डू इवैल्यूएशन ऑफ द प्रीवियस द सेशन विच वी आर गोइंग टू क्लोज, उसको हम अभी इवैल्यूएशन के टाइम में रहते हैं और उसको न्यू एकेडमिक सेशन में हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बच्चों से भी यही एक इंस्ट्रक्शंस रहती हैं और एक रिमाइंडर रहता है कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जो हमारी कमियां और जो गलतियां हमारे पुराने सेशन में होती है हम उससे लर्न करें और उसको न्यू सेशन में थोड़ा इम्प्रूव अपॉन करें। पेरेंट्स से भी यही है कि जितनी हमारी और आपकी तालमेल अच्छी रहती है बच्चे में इम्प्रूवमेंट उतना ज़्यादा होता है। तो हमें पेरेंट्स से हमेशा लगातार कोऑपरेशन मिलता रहा है। हमारे पेरेंट्स बहुत ही हमारे साथ सहयोग में कार्य करते हैं। दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर ऑफ द स्कूल और उनकी इस प्रयास से ही स्कूल आगे बढ़ रहा है। तो उनके प्रयास की हमेशा ही कामना मेरे को रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जिस तरीके से हमें सहयोग करते आए हैं आगे उसी तरीके से करें और हमारे साथ एक तालमेल में आगे बढ़ते रहें।